Why these thumbnails get millions of clicks? आज हम सिर्फ thumbnails को देखने वाले नहीं हैं, हम उनके पीछे छुपी साइकोलॉजी को डीकोड करेंगे, क्योंकि YouTube पर वायरल होने के लिए सिर्फ अच्छा कंटेंट इनफ नहीं होता। इसीलिए आज हम 3 वायरल थंबनेल्स का ब्रेक डाउन करेंगे, ऐसे थंबनेल्स जिन पर मिलियंस में व्यूज आए, ताकि अगली बार जब आप थंबनेल बनाओ तो सिर्फ डिजाइन ना बनाओ, व्यूअर के ब्रेन को मैनिपुलेट करो। क्योंकि ऑफ कोर्स इन सब का कंटेंट काफी अच्छा है, पर सोचो अगर इनका थंबनेल ही अच्छा नहीं होता तो क्या इतने व्यूज आते? नहीं आते ना, क्योंकि अगर कंटेंट चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं होता तो कोई क्लिक ही नहीं करता, और अगर क्लिक नहीं करता तो व्यूज कैसे आते? अब हम सगलेन खान के पहले ही वीडियो के इस थंबनेल को ब्रेक डाउन करेंगे, जिस पर 5.8 मिलियन व्यूज हैं। पहली नजर में थंबनेल सिंपल लगता है, लेकिन सीक्रेटली ये एक इमोशनल स्टोरी सुना रहा है। थंबनेल में एक साइड पर हाफ चाइल्ड और हाफ एडल्ट फेस दिख रहा है, और ये सिर्फ डिजाइन चॉइस नहीं है, ये सिंबलाइज करता है होप वर्सेस रियलिटी, एजुकेशन वर्सेस पॉवर्टी, प्रॉमिस वर्सेस आउटकम, और यही इसका स्ट्रॉन्गेस्ट साइकोलॉजिकल वेपन है। थंबनेल सबकॉन्शियसली एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है कि स्कूल गया बच्चा ब्रोकन एडल्ट बन गया। व्यूअर का ब्रेन इंस्टेंटली फ्यूचर प्रोजेक्शन करता है, और बिना रियलाइज किए व्यूअर खुद को उस इमेज में इंसर्ट कर देता है। अब फेसेस नोटिस करो, दोनों डायरेक्ट कैमरा में देख रहे हैं। ह्यूमन ब्रेन फेसेस डिटेक्ट करने के लिए हार्ड वायर्ड होता है, और डायरेक्ट आई कांटेक्ट अटेंशन को लॉक कर देता है। स्पेशली अडल्ट फेस की डार्क आईज डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर रही हैं, सीरियसनेस क्रिएट कर रही हैं, इमोशनल टेंशन क्रिएट कर रही हैं। अब दूसरी तरफ लिखा हुआ टेक्स्ट देखो, टेक्स्ट शॉर्ट है, रीडेबल है, इमोशनली लोडेड है, और साइकोलॉजिकली बहुत डेंजरस है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर इंडियन मिडिल क्लास व्यूअर इमोशनली एजुकेशन सिस्टम से अटैच्ड होता है। थंबनेल इनडायरेक्टली बोल रहा है, जो चीज तुम्हें सक्सेसफुल बनाने वाली थी वही तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रही है। ये एक बिलीफ शैटरिंग आइडिया है, और ह्यूमंस नेचुरली उन्हीं चीजों पर क्लिक करते हैं जो उनके बिलीफ्स को चैलेंज करे। और थंबनेल के कलर्स नोटिस करो, ब्लैक, ग्रे, डार्क ऑरेंज, म्यूटेड ब्लू, ये कलर्स एंटरटेनमेंट नहीं, डॉक्यूमेंट्री सीरियसनेस सिग्नल करते हैं। ब्रेन इंस्टेंटली फील करता है ये इंपॉर्टेंट है, ये सीरियस टॉपिक है। और टाइटल देखो, स्पेशली ये लाइन, वाई 99.6% ऑफ यू विल नेवर बी रिच। ये लाइन डेंजरस साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स एक्टिवेट करती है। अगर टाइटल होता मोस्ट पीपल विल नेवर बी रिच तो इम्पैक्ट कम होता, लेकिन 99.6% एक ऑडली स्पेसिफिक नंबर है। ऑडली स्पेसिफिक नंबर्स ह्यूमन ब्रेन को रिसर्च्ड और फैक्चुअल लगते हैं। और फिर आता है ऑफ यू, ये व्यूअर को पर्सनली टारगेट करता है। सडनली ये जनरल टॉपिक नहीं रहता, ये पर्सनल अटैक बन जाता है, और ह्यूमंस नेचुरली सर्वाइवल फोकस्ड होते हैं। इसीलिए नेगेटिव हेडलाइंस पॉजिटिव हेडलाइंस से ज्यादा अटेंशन ग्रैब करती हैं। अब इमेजिन करो, थंबनेल बोल रहा है एजुकेशन डिस्ट्रॉयड लाइव्स, और टाइटल बोल रहा है You may never become rich because of it। और इससे व्यूअर के ब्रेन में इंस्टेंटली अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस क्रिएट हो जाते हैं। क्या एजुकेशन सिस्टम सच में स्कैम है? क्या मैं भी ट्रैप में हूँ? क्या मेरी लाइफ गलत डायरेक्शन में जा रही है? और क्यूरियोसिटी ही क्लिक करवाती है। इसीलिए इस थंबनेल पर मिलियंस ऑफ क्लिक्स आए, क्योंकि इंडियन ऑडियंस के लिए एजुकेशन बराबर इमोशनल टॉपिक, रिच बनना बराबर एस्पिरेशन, मिडिल क्लास स्ट्रगल बराबर रिलेटेबल। ये सिर्फ थंबनेल डिजाइन नहीं था, ये कल्चरल इमोशनल इंजीनियरिंग थी। और इंटरेस्टिंग बात, डिकोडिंग वाईटी का ये थंबनेल और टाइटल भी ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला फॉलो करते हैं, जिस पर 2.4 मिलियन व्यूज हैं। अब मिस्टर बीस्ट का ये थंबनेल देखो, जिस पर 231 मिलियन व्यूज हैं। और सबसे शॉकिंग बात, थंबनेल में ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 मेजर एलिमेंट्स, चीता, मिस्टर बीस्ट, रेड रेस कार, बस। लेकिन इसी सिंप्लिसिटी में जीनियस छुपा है। मिस्टर बीस्ट का सीक्रेट ये है, थंबनेल देखते ही ब्रेन को एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती। 0.5 सेकंड में कंसेप्ट समझ आ जाता है। चीता थंबनेल का रियल हीरो है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन नेचुरली एनिमल्स पर अटेंशन देता है, स्पेशली प्रेडेटर्स, डेंजरस एनिमल्स, फास्ट एनिमल्स, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तक ह्यूमंस जंगल सर्वाइवल मोड में रहे हैं। इसलिए प्रेडेटर फेसेस इंस्टेंटली अटेंशन ग्रैब करते हैं। चीता के एक्सप्रेशन नोटिस करो, टीथ विजिबल, शार्प आईज, एग्रेसिव फोकस, ये सबकॉन्शियस टेंशन क्रिएट करता है। व्यूअर को लगता है समथिंग इंटेंस इज अबाउट टू हैपन।
और थंबनेल में अगर कलर्स देखो तो बैकग्राउंड में ब्लू कलर है और कार का कलर रेड है। ब्लू प्लस रेड कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रास्ट क्रिएट करते हैं। इससे कार इंस्टेंटली पॉप होती है, अटेंशन सेंटर में लॉक हो जाता है और रेड कलर इंटेंशनली यूज हुआ है क्योंकि रेड ट्रिगर करता है स्पीड, एक्साइटमेंट, डेंजर, एनर्जी और स्पोर्ट्स कार्स नेचुरली एस्पिरेशन ऑब्जेक्ट होती हैं। तो थंबनेल सिमल्टेनियसली लग्जरी, कंपटीशन, स्पीड सब सिग्नल कर रहा है। और अब टाइटल देखो, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कार वर्सेस चीटा। ये एक इम्पॉसिबल कंपैरिजन है। ब्रेन इंस्टेंटली बोलता है वेट, क्या सच में रेस हुई? और स्पेशली ये पहला वर्ड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन एक्सट्रीम्स को लव करता है, जैसे बिगेस्ट, फास्टेस्ट, रिचेस्ट, डेडलीस्ट। एक्सट्रीम वर्ड्स अटेंशन मैग्नेट्स होते हैं। मिस्टर बीस्ट रिपीटेडली एक ही स्ट्रेटेजी यूज करता है, इम्पॉसिबल मैचअप स्ट्रेटेजी। वो दो ऐसी चीजें कंबाइन करता है जो नॉर्मली कंपेयर नहीं होती, जैसे कार वर्सेस चीटा, प्राइवेट जेट वर्सेस ट्रेन, $1 वर्सेस $10 लाख। और ब्रेन इंस्टेंटली क्यूरियोसिटी फील करता है क्योंकि ये कंपैरिजन वियर्ड है। और आप देखो तो आयुष भंदरी के थंबनेल्स और टाइटल्स भी इसी फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। अब ये सौरभ जोशी का थंबनेल देखो, पहली नजर में लगता है इसमें तो कुछ खास नहीं है, लेकिन एक्चुअली इसमें बहुत पावरफुल साइकोलॉजी यूज हुई है। ये थंबनेल फन प्लस चेओस प्लस चाइल्ड लाइक वॉर्नर सेल कर रहा है और इंडियन फैमिली ऑडियंस में ये साइकोलॉजी इंसेनली पावरफुल होती है। अब समझो इस पर व्यूअर्स क्लिक क्यों करते हैं, क्योंकि थंबनेल इंस्टेंटली अंडरस्टैंडेबल है, कलरफुल है, इमोशनली लाउड है और इम्पॉसिबल फन सिचुएशन क्रिएट करता है। व्यूअर देखते ही बोलता है वेट, ये क्या हो रहा है, ये फील कैसा होता होगा। व्यूअर इंटरनली फील करता है ये देखना फन होगा। ये लॉजिकल क्लिक नहीं होता, ये इमोशनल प्लेफुल क्लिक होता है। सौरभ जोशी का थंबनेल एक और स्मार्ट चीज करता है, ये कंप्लीट स्टोरी नहीं बताता, सिर्फ वियर्ड सेटअप, इमोशनल रिएक्शन, अनरिजॉल्व्ड सिचुएशन दिखाता है और ब्रेन नेचुरली क्लोजर के लिए क्लिक करता है। डिफरेंट ऑडियंसेस डिफरेंट इमोशंस पर क्लिक करते हैं। जैसे इस थंबनेल में मेन इमोशन है फियर प्लस आइडेंटिटी, वैसे ही मिस्टर बीस्ट के थंबनेल में मेन इमोशन है स्पेक्टेकल प्लस कंपटीशन और सौरभ जोशी के थंबनेल में मेन इमोशन है फन प्लस वंडर। लेकिन तीनों में एक कॉमन चीज है, इंस्टेंट क्लैरिटी। व्यूअर को समझने में एफर्ट नहीं लगता, कॉन्सेप्ट इंस्टेंटली क्लियर होता है, इमोशन इंस्टेंटली फील होता है, क्यूरियोसिटी इंस्टेंटली एक्टिवेट होती है। और YouTube पर ऑलमोस्ट हर बार क्लैरिटी बीट्स कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि YouTube पर क्लिक्स डिजाइन से नहीं आते, क्लिक्स इमोशन से आते हैं।